बता दे रहे जो ये जो है प्रश्न संख्या 1 से 80 में से केवल 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का चयन करें। चुने गए प्रश्न के सही विकल्प को चिन्हित करके ओएमआर सीट में रंजित करें। तो आप लोगों को एक ओएमआर सीट मिलेगा, ठीक है। उसी में आपको 80 में से 40 आंसर आपको सही टिक करना है, ठीक है। अगर आप सही 40 करते हैं तो 40 का 40 आप लोगों को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? हिगेल किस देश का दार्शनिक था? तो ऑप्शन ए फ्रांस भी नहीं है, ऑप्शन बी इटली भी नहीं है, और ऑप्शन सी जर्मनी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आपका आंसर है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ऑप्शन ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये भी नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? क्यूनाइन का उपयोग होता है, तो क्यूनाइन का उपयोग जो होता है मलेरिया में होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो ऑप्शन ए खादर मिट्टी, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट है, बंगार मिट्टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में है नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी लिखा है बरौनी, और ऑप्शन सी लिखा हुआ है औरंगाबाद। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? ये हमारे पास बिहार है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हमारे बिहार भूमि में हुआ था। समझ गए बच्चे? भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, कहाँ? तो कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 8 में भूमंडलीयकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो ऑप्शन ए 1990 के दशक में शुरू हुई थी, ठीक है। नंबर 9, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी जिला पंचायत, ऑप्शन डी पंचायत समिति, ठीक है। जो हम लोग अपने हमारे पंचायत में जो है हमारे पास पंचायत समिति है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 50%। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नतलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन ए वेटलैंड, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 13, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकरण कौन था? तो ऑप्शन ए मेजनी नहीं था, ऑप्शन बी गैलोरीबॉल्ड भी नहीं था, और ऑप्शन सी लेनिन भी नहीं था, और ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, कौन था? बिस्मार्क था। क्वेश्चन नंबर 14, तूतीकोरिन पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए गुजरात में भी नहीं है, ऑप्शन बी गोवा में भी नहीं है, और ऑप्शन सी तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 15, स्वर्णिम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें किस शहर को नहीं जोड़ता है? तो ऑप्शन ए दिल्ली भी नहीं, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, गुवाहाटी को। क्वेश्चन नंबर 16, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, चंपारण में। चंपारण हमारे बिहार में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है? हमारे बिहार में चंपारण। क्वेश्चन नंबर 17, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? तो ऑप्शन ए बिहटा 1928 ईस्वी में, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी सोनपुर 1929 ईस्वी में, ये भी गलत है। ऑप्शन सी लखनऊ 1936 ईस्वी में,
ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में किसने पटना का नाम अजीमाबाद किया? ऑप्शन ए औरंगाबाद, सॉरी ऑप्शन ए औरंगजेब, ये भी नहीं। ऑप्शन बी शाह आलम, ये भी नहीं। ऑप्शन सी दारा सिकोहा, नहीं। और ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, अजीमुशाह। ठीक है, अजीमुशाह पटना का नाम अजीमाबाद किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, नरोत्तम सिन्हानुक किसके शासक थे? ऑप्शन ए वियतनाम के, नहीं। ऑप्शन बी लाओस के, नहीं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, कंबोडिया के। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुई? तो ऑप्शन ए 1881 ईस्वी में, बिल्कुल गलत। ऑप्शन बी 1926 ईस्वी में, ये भी गलत। और ऑप्शन सी 1947 में, ये भी गलत है। और ऑप्शन डी 1948 ईस्वी में, ये बिल्कुल राइट है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य प्रेरणा का स्रोत है? ऑप्शन ए जर्मनी, ये भी नहीं है। ऑप्शन बी तुर्की, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी यूनान, ये भी नहीं। और ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, इंग्लैंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ऑप्शन ए पुण्य जागरण से। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 23, मिटरनिक कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। क्वेश्चन नंबर 24, महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो ऑप्शन ए है गोरख प्रसाद, बिल्कुल गलत। ऑप्शन बी ब्राजकिशोर प्रसाद, बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 1916 ईस्वी में हुआ था। नंबर 26, भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 8 जोनों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 27, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर? तो ऑप्शन ए 47%, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी 54.9%, ये भी गलत है। ऑप्शन बी 61.8%। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 28, बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? तो ऑप्शन ए मार्टिन लाइट रेलवे, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, ईस्ट इंडिया रेलवे। ठीक है, कौन सा? ईस्ट इंडिया रेलवे, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 29, कहल कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो ऑप्शन ए बांका, बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, कहाँ? भागलपुर में, भागलपुर जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो नालंदा भी नहीं है, तो बिहार की राजधानी आपका क्या है? पटना। क्वेश्चन नंबर 31, तिनकाटिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, किसानों पर लागू हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो ऑप्शन ए अमर्त्य सेना, ये भी नहीं। और हेमवती नंदनन बहुगुणा, ये भी नहीं। और ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, ये आपका शामिल था। ठीक है, चिपको आंदोलन से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 33 सुन क्वेश्चन नंबर 33 सुंदरवन किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 34 इनमें कौन लोहा का अयस्क है? तो ऑप्शन ए लिग्नाइट भी नहीं है, ऑप्शन बी बॉक्साइट भी नहीं है, और ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, हेमाटाइट। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है? सबसे घटिया कोयला। नंबर ए एंथ्रासाइट, ये भी बिल्कुल नहीं है, और विटामिन्स ये भी तो नहीं, ये भी बढ़िया है, और लिग्नाइट भी बढ़िया है, और ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, पीट जो है सबसे घटिया कोयला। ठीक है, क्या है? पीट। जो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, पीट सबसे घटिया कोयला है। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो ऑप्शन ए कोयला बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बी चूना पत्थर बिल्कुल नहीं, और ऑप्शन सी पेट्रोलियम। ठीक है, इसमें क्या है? प्राकृतिक गैस पाई जाती है। ठीक है, यूरेनियम भी नहीं है। 37 नंबर क्वेश्चन गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है? तो ऑप्शन ए रिहंद बांध से नहीं, ऑप्शन बी हीराकुंड बांध से नहीं, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, बखड़ा नांगल बांध से सही है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो ऑप्शन ए यूरेनियम के साथ प्राकृतिक गैस नहीं पाई जाती है, ऑप्शन बी कोयला के साथ प्राकृतिक गैस नहीं पाई जाती है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, खनिज तेल के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। नंबर 39 रेल वर्क शॉप कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, जमालपुर में। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो ऑप्शन ए बिहार भी नहीं है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, महाराष्ट्र। ठीक है ना, सबसे प्रथम स्थान पर कौन सा है? महाराष्ट्र पर। 41 नंबर क्वेश्चन ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है? तो ऑप्शन ए नकली और गैर मानक उत्पादों से। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 42 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 43 प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया गया? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, आयकर। क्वेश्चन नंबर 44 निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र है? तो ऑप्शन ए क्षेत्र सेवा भी नहीं है, और ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, कृषि से क्षेत्र। ठीक है ना, सेवा 45 कृषि सुखाड़ होता है? तो ऑप्शन ए जल के अभाव में नहीं, ऑप्शन बी मिट्टी के नमी के अभाव में सुखाड़ होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है आपका आंसर। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? ऑप्शन ए वस्तु नहीं है, ऑप्शन बी चेक नहीं, और ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, मुर्दाएं। क्वेश्चन नंबर 47 मुर्दाए का कार्य? तो ऑप्शन ए मूल्य का मापन करना, ये भी सही है, ऑप्शन बी मूल्य का संचय करना, ये भी सही है, और ऑप्शन सी विलंबित भुगतान करना, ये भी सही है। मतलब कुल मिलाकर के ऑप्शन डी को हम दे दिया गया सही। मतलब ये तीनों ऑप्शन जो बिल्कुल राइट है, इनमें से सभी है। क्वेश्चन नंबर 48 पंचायती राज संस्थाओं को दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन ए 72वां नहीं, ऑप्शन बी 73वां संशोधन से प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 49 भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 1991 ईस्वी में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 50
भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, 24 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 51, 70वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 2019 में। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 1992 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो ऑप्शन ए है अशिक्षा, ये भी नहीं है। ऑप्शन बी बेरोजगारी नहीं है। ऑप्शन सी असमानता भी नहीं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 54, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? ऑप्शन ए ब्रिटेन में नहीं है। ऑप्शन बी फ्रांस में नहीं है। ऑप्शन सी भारत में नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 55, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ऑप्शन ए 7 गलत है। ऑप्शन 9 गलत है। और ऑप्शन 8 बिल्कुल राइट है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और क्वेश्चन नंबर 56, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। ऑप्शन ए ग्राम पंचायत भी है, ठीक है। ऑप्शन बी पंचायत समिति भी है। और ऑप्शन सी जिला परिषद भी है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 57, 70वीं लोकसभा में महिला की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 78। 58, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। तो ऑप्शन ए मजबूत नहीं। ऑप्शन बी ढीली। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, ढीली होती है। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नहीं करता है, बल्कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, कौन करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई नहीं है। ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री भी नहीं है। ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो ऑप्शन ए 1990 ईस्वी में नहीं हुआ। ऑप्शन बी 1848 ईस्वी में नहीं हुआ। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 1871 ईस्वी में हुआ था। नंबर 62, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन ए राजकीय आय नहीं है। ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय भी नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है ना, प्रति व्यक्ति आय ही हमारे रहन सहन पर प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 63, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, प्राथमिक क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 64, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो ऑप्शन ए अहमदाबाद में नहीं। ऑप्शन बी बारदोली में नहीं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, चंपारण। नंबर 65, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन ए 1925 ईस्वी में नहीं हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 1920 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकांटक से हुई थी? तो ऑप्शन ए पुनपुन गलत है। ऑप्शन बी कोसी गलत है। और ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, सोन से। क्वेश्चन नंबर 67, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो पूर्व रेलवे क्षेत्र ऑप्शन ए गलत है। और ऑप्शन बी पश्चिम रेलवे क्षेत्र ये भी गलत है। और ऑप्शन सी दक्षिण रेलवे क्षेत्र ये भी गलत है। और ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट है, उत्तर रेलवे क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 68, सिहली किस देश को राजभाषा घोषित किया गया है? तो ऑप्शन ए म्यांमार नहीं है।
ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, श्रीलंका को। क्वेश्चन नंबर 69, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो ऑप्शन ए 1910 ईस्वी में नहीं था, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 1912 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17, आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे? तो ऑप्शन ए चीन बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी जापान भी गलत है, और ऑप्शन सी इंग्लैंड बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 71, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, असम में। क्वेश्चन नंबर 72, रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? ऑप्शन ए छपरा गलत है, और ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, भागलपुर में बहुत रेशम का उत्पाद होता है, ठीक है ना, मतलब रेशम का जो काम होता है। 73, बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है? तो ऑप्शन ए पूर्णिया गलत, ऑप्शन बी सिवान गलत, ऑप्शन सी पश्चिम चंपारण गलत है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, बक्सर। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में कौन दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, दलित सेना का गठन। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 1977 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 76, किनके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? तो ऑप्शन ए जगजीवन राम गलत है, ऑप्शन बी चंद्रशेखर गलत है, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ठीक है ना, मोरारजी देसाई, सॉरी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 77, भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की राजधानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 78, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो ऑप्शन ए पश्चिम एशिया बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी अंटार्कटिका महासागर बिल्कुल गलत है, ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी में आए थे। क्वेश्चन नंबर 79, भारत का सबसे पूर्व राज्य है? ऑप्शन ए मेघालय गलत है, ऑप्शन बी त्रिपुरा गलत है, ऑप्शन डी नागालैंड भी गलत है, ऑप्शन सी जो नागालैंड है ये भी गलत है, और ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, अरुणाचल प्रदेश। क्या है? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, वित्त।